वीडियो स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव लाइक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उनको वो फेलियर वाली फीलिंग फील करवाई गई है कि नहीं, जस्ट बिकॉज यू डिडंट गेट इनटू दैट वन कॉलेज जो तुमने बचपन से ड्रीम किया था, तुम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो तुम मतलब ख़त्म है तुम्हारा एकदम। उन लोगों के लिए है ये। सी, फर्स्टली आई बिलीव कि सबका पाथ सेम हो ही नहीं सकता, और सेकेंडली गवर्नमेंट नौकरियां इतनी है नहीं जितना हवा बना दिया ना समाज ने एकदम ही। भाई देखो, या तो नौकरियां लाखों में हो फिर तुम किसी को गंदा फील करो यार लाखों में थी यार तो ये भी नहीं कर पाया, ठीक है आई डू गेट इट, तब भी गलती है तुम गंदा फील कर रहे हो। ऊपर से नौकरी तुम्हारी ये चिंदी हो जितनी ऐसे ऐसे, मतलब तुम ऐसा कह लो कि मतलब एक बोट है ना, उसको एक नाव मतलब एक पूरा उसको एक जगह क्रॉस करना है, और बोट में जगह है बेसिकली 50 लोग की, और तुम कह रहे हो लाख लोग बैठ जाओ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर तुम ये सेम चीज़ बच्चों को ऐसे कर देना, हमारा तो एक सपना था, अगर हमारा बच्चा ये कर लेता। क्यों नहीं कर पाया तो क्या हो गया? आपका वो बच्चा नहीं रहेगा? और एक और चीज़, बच्चों का बचपन खत्म कर रहे हो यार तुम इस चीज़ में। मतलब मैं देखती हूँ इतना होड़ है जेई वगैरह नीट के लिए, उसके बाद क्लैट भी आजकल तो ये सब नई नई चीज़ें कि अरे एकदम कुछ हमारा बच्चा ऐसा कर जाए कि मतलब बस समाज में हमारे ही माथे पे एक तमगा हो। बट क्या उस तमगे में आपने रियलाइज़ किया है कि शायद आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, उसे पता नहीं है को करिकुलर जैसा क्या होता है, एंड फिर बुरा लगता है पेरेंट्स को। हमारा इंटेंशन तो कभी भी नहीं था कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में, और सुसाइड कर लेते हैं फिर ऐसा हो जाता है सुसाइड क्यों कर लिया, बात करनी चाहिए थी। डू वी ऑल रियली अग्री कि उस बच्चे ने बात करने की कोशिश की नहीं होगी घर पे? नहीं। बच्चा अगर सुसाइड तक जा रहा है ना भाई, उसने ज़रूर बात करने की कोशिश की है, एंड दैट चाइल्ड हैज़ बीन इनवैलिडेटेड, एंड देन दैट चाइल्ड गॉट इन टू देयर ओन डीप ओवर थिंकिंग, और उसके बाद डिप्रेशन, एंड देन उसने इतना भारी स्टेप उठाया। कोई मरना नहीं चाहता, तुम्हें लग रहा है कोई मरना चाहता है? पेपर के लिए अगर कोई बच्चा मर रहा है, तुम सोचो ना कितने गंदे तरीके से उस बच्चे को टॉर्चर किया गया मेंटली इमोशनली, कि ये एक पेपर अगर इसने नहीं किया तो ये खत्म होना डिजर्व करता है। उस बच्चे को ऐसे नरिश किया गया है, और कितना गलत है ये। मतलब नो बडी टॉक्स अबाउट इट कि हाउ हार्ड इट इज फॉर द पीपल। जो 1,000 लोग का नाम आता है ना, वो जो 1,000 लोग अगर किसी भी चीज़ में सिलेक्ट हो जाते हैं या टॉप करते हैं, उनके आते हैं ना इंटरव्यूज, उनके आने ही नहीं चाहिए। द स्टोरी शुड ऑन द न्यूज बी अबाउट द पीपल हु हैव फेल्ड। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई टॉप कर गया, मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ, प्राउड ऑफ यू गाइज ऑल्सो कि तुमने इतना भारी तमगे वाली चीज़ निकाली। बट भाई तुम समझो जो लाखों की भीड़ है ना भाई, उनके साथ भी गलत हो रहा है। ऊपर से ये जो कोचिंग वाला पूरा एक नया बिजनेस सेटअप शुरू हुआ है, क्या ये सही है फॉर अ कंट्री जिसमें राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और उसमें तुम कोचिंग्स वगैरह कर रहे हो? क्या कोचिंग में ऐसा होता है कि हर बच्चा अपना वो ले सकता है एडमिशन? नहीं ले सकता। देन यू एक्सपेक्ट कि भाई नहीं, जो बेचारा ऑब्वियसली एक बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन से आ रहा है, वो कोशिश कर करके अपना करते हैं मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया अच्छी बात है, यूट्यूब है, बट स्टिल भाई तुम लेवल समझो। और इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं हो रही। और एक और चीज़, अगर तुमने प्रिविलेज भी हो, प्रिविलेज माँ बाप भी गलत फील कराते हैं भाई बहुत बार। दे आर लाइक कि नहीं क्या हो गया, यू कुड डू मोर, तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। वॉट इफ आपका बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा हो? ऐसा भी तो हो सकता है। एवरीबडी इज़ नॉट मेड फॉर एक चीज़ के लिए, मुझे लाइफ में ऐसा लगता है। अगर कोई आप एक चीज़ में फेल हो गए, आप किसी और चीज़ के लिए बने होगे। आई एम ऑलवेज अप फॉर, भाई देखो नॉलेज लेनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप एक सोसाइटी में आपके पास नॉलेज नहीं है, दैट इज रॉन्ग। बट जजिंग समवन ऑन द बेसिस जस्ट फॉर द वन डे दे हैव गिवन एग्जाम, और जस्ट फॉर द 5 पेपर्स जो स्कूल में होते थे, उस बेसिस पे किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को जज कर देना, दैट इज सो रूड भाई। मतलब तुम ये कह रहे हो, वही वाली बात होगी, तुम मछली को कह दो पेड़ पे चढ़ जाओ और बंदर के साथ रेस करा दो, तो बंदर ही जीतेगा ना, मछली थोड़ी जीत सकती है। मछली का काम वहाँ है, अब बंदर को बोलो तैर के दिखाए एकदम अंदर घुस के, नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली सबका पोटेंशियल अलग होता है, तो अलग पोटेंशियल वालों को ट्रीट भी तो ऐसे करो। मतलब तुम इतना सफोकेट कर देती है ना सोसाइटी, एंड सोसाइटी एक पल के लिए भाड़ में जाए। खुद के घर वाले जब करते हैं ना किलसन, तो तब आती है अंदर से। और तुम्हें एक बात पता है, यूपीएससी का भी बहुत हाइप है ना, 0.1% सिलेक्शन रेशियो है। और जो बच्चे बेचारे 5th टाइम के बाद जिनका खत्म हो गया रहता है अटेम्प्ट, आई हैव सीन देयर वीडियोज, ठीक है, वो तो उनके पास करेज है कि वो अपनी बातें बता रहे हैं, एंड दे आर लाइक दे डोंट नो हाउ टू रीस्टार्ट देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि वो 5 साल वो उस कमरे में बनते हैं, उन्होंने अपना सब कुछ किया, नहीं आ पाया उनका दिन, नहीं थी उनकी किस्मत में वो चीज़। और पेरेंट्स कहता एक बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो। भाई वाई आर यू नॉट लेटिंग योर चाइल्ड एक्सप्लोर सेकेंड ऑप्शन? अगर आपके बच्चे से नहीं हो रहा है, रादर देन आप अपनी एडल्टहुड में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक पेपर के पीछे। आई एम नॉट अगेंस्ट, अगर आपका पैशन है आप एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, मन आपका लग रहा है आप करते रहिए। बट एक बात बताओ, अगर तुम 5 बार तक 5 साल तक यू आर डूइंग सेम थिंग, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है यार तुम एक फेलियर हो। इसका मतलब ये है कि क्या पता तुम वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है। और ये चीज़ पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहते। नहीं तुम तो कर ही लोगे, नहीं भाई हो सकता है आप बच्चा उस चीज़ के लिए ना बनाओ। और इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर कि बच्चा
आप देखोगे ना, अभी एक बच्चे ने टॉप किया है जेई एडवांस में, एंड वो बच्चा डांस भी नहीं कर पा रहा. दैट गाय इज लुकिंग सो रोबोटिक इन दैट वीडियो. ही डजंट हैव एनी एस्पिरेशंस एज सच लाइफ को लेके. उसको एक दिन एक गोल दिखाया गया था कि तुझे ये करना है. हैट्स ऑफ, प्राउड ऑफ हिम दैट ही एक्चुअली नेल्ड दैट एग्जाम, वो टॉप किया. बट यार व्हाट अबाउट द बेसिक लाइफ स्किल्स, मतलब हंसना, गाना, नाचना, मतलब ऐसा होता है ना, यू आर सपोज टू एंजॉय योर लाइफ. दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड एज अ ह्यूमन बींग टू सर्वाइव हियर. डू यू रियली थिंक दैट बींग टॉपर इज गोइंग टू लेट हिम सर्वाइव लंबे टाइम के लिए इस धरती पे? नो. इट इज द ह्यूमर विच यू हैव, इट इज द वे यू डील विद पीपल which eventually leads to you having a good मतलब personality. Basically the imposition should be on the personality. भाई आप स्कूल में आपको क्यों को करिकुलर का पॉइंट क्या? अगर माँ बाप इतने तगड़े तरीके से इन्फ्लुएंस है कि नहीं हमारा बच्चा तो खेलता है तो गलत है. बस सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने सोचा होता, फिर विराट कोहली के पेरेंट्स ने सोचा होता, फिर ये तो मैं तुम्हें बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि लोग इनसे इन्फ्लुएंस है. और एक और चीज़, अगर आपके इंटेंशंस सोसाइटी में क्लियर है, अगर आपको एक्चुअली हेल्प ही करनी है या आपको कोई ऐसे इंटेंशन है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए होता है ना कि आप मेडिकल में नहीं हो पा रहा, सबके पास नहीं है करोड़ रुपए, सब नहीं देना चाहते करोड़ रुपए करके प्राइवेट में भी, अगर नहीं हो पा रहा गवर्नमेंट में भी, वाई आर यू मेकिंग योर चाइल्ड फील कि अगर ये नीट नहीं हुआ तो इसके बाद खत्म है तुम्हारा जीवन, तुम इसमें ही लगे रहो, एक बार दो बार क्या हो गया? डू यू इवन नो व्हाट हैपेंस अगर आप नीट एक बार दो बार ड्रॉप लेते हो और उसके बाद भी अगर आपका होता है? इट इज़ अ वेरी टीडियस पढ़ाई, 8 साल तक होती रहेगी. एंड डू यू इवन नो द इनकम? नहीं भाई. इजी लगता है सुनने में. इंटर्नशिप से कभी बेचारे मेडिकल वालों से पूछ के देखो, तुम उसको सपना दिखा रहे हो 60 साल पे तू करोड़पति होगा. अरे भाई वो बात ही नहीं है. क्या लाइफ आप 60 पे जीना शुरू करोगे? दैट इज व्हाट यू आर रूटिंग फॉर? नहीं. अगर कोई चीज़ हो रही है अच्छी बात है, नहीं हो रही तो लेट इट गो. वाई आर यू फोर्सिंग योर चाइल्ड टू गेट इन टू इट? और कुछ बच्चों को इतने ज़्यादा उस तरीके से रोबोटिक वे में ही बड़ा किया जाता है कि दे आर लाइक अगर मेरे एक नंबर भी कम आ गए तो मतलब मैं हाउ विल आई हैव सीन पीपल इन एंजाइटी, क्योंकि उनका एक एक नंबर कम रहता है और उसको अप्लॉज किया जाता है. एंड आई फील सैड बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी अपलॉड, इट शुड बी समथिंग विच शुड बी क्वेश्चन दैट वाई इज योर चाइल्ड फीलिंग एंजाइटी. अगर उसका एक नंबर कट ही गया तो कोई बड़ी बात नहीं है. इतना ज़्यादा दिस इज नॉट डिसिप्लिन. जितनी जल्दी आपको ये बात यहाँ घुसेगी उतना बेहतर होगा. और इतने सारे करियर ऑप्शंस है दुनिया में, बट क्या स्कूल कॉलेजेस एक्चुअली दे आर डूइंग जस्टिस कि हाँ बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगा बचपन से बड़े होते कि तो आपको भी बचपन में बड़ा था डॉक्टर इंजीनियर होता है, कलेक्टर भी एक है, 3 चीज़ें, ज़्यादा ज़्यादा बैंक में चले जाओ. बट मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि कोई और करियर ऑप्शन बताया जाता है. बच्चा जब तक फोन यूज करने की स्टेज तक आता है, खुद से पता करने की स्टेज तक जाता है, तब तक उसका वो टाइम निकल चुका रहता है कि ओके अच्छा ये भी तो स्किल्स थी विच आई कुड हैव लर्न. नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करता बिकॉज इट इज़ लाइक अब तुम ये नहीं, अब तुम डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं, अब तुम्हारा क्या होगा? एंड आई स्टिल थिंक ह्यूमैनिटीज वालों को भाई गलत नजरों से देखा जाता है. आर्ट्स इज समथिंग विच इज अ गुड सब्जेक्ट. जो कर रहा है गुड, जो नहीं कर रहा वेरी गुड. अगर साइंस जरूरी नहीं है, किसी ने साइंस नहीं ली तो ओ दे आर डम, ऐसा कुछ भी नहीं है. पीपल बाय चॉइस टेक ह्यूमैनिटीज बिकॉज दे लाइक ह्यूमैनिटीज. और एक और चीज, ये कौन सी बात है तुमने बीटेक नहीं की तो तुम्हारी डिग्री को इज्जत नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है. बीटेक वाले भी रास्ते पे ही घूम रहे हैं, ठीक है. जॉब किसी के लिए नहीं है तो रिसेशन सबके लिए ही हो रहा है, ऐसा अकेले एक के लिए नहीं हो रहा है. एंड बीटेक वाले भी इसी चीज से परेशान है. व्हाट इज दिस हाइप कि नहीं पैकेज तो बहुत ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब अगर तुम साल के 10 लाख नहीं कमा रहे तो तुम क्या कर रहे हो, 12 लाख नहीं है अच्छी. अरे भाई कोई भी बच्चा कहीं से तो शुरू तो करेगा. इतना प्रेशर है ज्यादा पैसे कमाने का. अच्छा आपके घर में अगर आप प्रिविलेज हो तब तो और ज्यादा प्रेशर है. आपने कब देखो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट पैसे देती है बिजनेस करने के लिए, लेकिन क्या हमें रिस्क टेकर बनाया गया? नहीं. इतनी घबराए हुए हमारे माँ बाप रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे तुम बिजनेस करोगे, डूब गया तो. मतलब ये पहले ही सोचेंगे, मतलब वो नहीं. इनके साथ मैंने चलना कैसे सीखा, मेरा तो ये पॉइंट है. अगर मैं चलना शुरू करूँ, इनका पहला थॉट ये अब तो गिर जाएगी, तो ऐसे तो आपका बच्चा कभी चलना ही नहीं सीखता. भाई जीतना और हारना इज पार्ट ऑफ लाइफ. एंड आई थिंक कि पेरेंट्स कभी वो हारने वाले पार्ट को डिस्कस ही नहीं करना चाहते. दे आर लाइक जब तक आप हारोगे नहीं ना, आपके माँ बाप ने कभी आपके घर में हारना डिस्कस नहीं किया होगा. वो इस चीज़ को ऐसे लेते हैं हारना थोड़ी डिस्कस करना होता है, फेलियर थोड़ी डिस्कस करने होते हैं. नहीं भाई, यू नीड टू स्टार्ट डिस्कसिंग द फेलियर विथ योर चिल्ड्रेन. अगर उन्हें पता नहीं है देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज फेलियर, हाउ विल दे नो हाउ टू प्रोसेस इट? डू यू इवन नो कि कितना बॉटम हिट होता है टू बी इन दैट फेलियर स्टेट ऑफ माइंड, दैट फीलिंग ऑफ कि आई हैव फेल्ड, आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ. क्यों? क्योंकि आप सबने मिलकर समाज में एक वो बना रखा है कि कुछ 4 चीजें ही अगर कोई कर रहा है इनमें से है तो ठीक है, नहीं तो एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू गेट आउट ऑफ दैट जोन. And hats off to the people who get out of that zone. They actually without like even you know there are people जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, खुद से कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि थेरेपी होती है, करना होता है. इट इज़ रियली लोनली भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड आई फील जो ये एजुकेशन सिस्टम को बना दिया गया है ना, इतना
घुमाता फिराता कि बच्चे इन चार चीज़ों में से कुछ नहीं कर रहा तो कुछ कर ही नहीं रहा। नो भाई, वाई हैव यू नॉर्मलाइज दिस? आपका पैशन अगर आपको नहीं पता है, स्टिल यू डिज़र्व टू एटलीस्ट एक्सप्लोर लाइफ में कि आप क्या कर सकते हो। एंड दैट कंपैरिजन वाली चीज़ें जो चल रही हैं आजकल, मैंने आपको कंपेयर किया दूसरे माँ बाप से? नहीं ना। मेरा भी तो यही पॉइंट है, अगर बच्चा अपने माँ बाप को दूसरे माँ बाप से कंपेयर करने पर लगे तो कैसा लगेगा। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यार। एंड ये वाली चीज़ कि भाई साइंस होगी तभी कुछ होगा, और इतना प्रेशर क्रिएट करना बच्चे के दिमाग में जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ एग्जाम्स, नो। सबको मैं नहीं बोलूँगी, सम पीपल हैव इवॉल्व गुड, सम पीपल एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न कि नई नई चीज़ें हैं, बट आई डू फील भाई कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ दैट, यू नो, दैट करियर which is not at all good and I don't support it. So do tell me, what do you think about this career thing? Like, share and subscribe. Bye.